हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, मैं मानवेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम इस क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे रसायन विज्ञान कक्षा 10 यानी क्लास 10 का हम रसायन विज्ञान लेके आए हैं और जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे आज हम अम्ल और क्षार पढ़ेंगे। इससे पहले भी दोस्तों हम इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करा चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा हो तो दोस्तों रसायन विज्ञान का, तो वो हमारे चैनल धम आईएएस पर जाए और वहां से हमारा जो हमने रसायन विज्ञान की क्लासें डाली हैं वहां पे देखें, और जिससे कि आप अपने हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा की बेहतर से बेहतर तैयारी कर सकें। अगर दोस्तों अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, समय को ज्यादा खर्च ना करते हुए हम पढ़ते हैं आज अम्ल और क्षार क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। आज हम पहले अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, अम्ल को हम इंग्लिश में कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं वे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, यानी जिनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है, तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। यानी जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, आर्हेनियस थे। क्या थे? आर्हेनियस थे। उन्होंने बताया है कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, यानी H धनायन देते हैं। क्या देते हैं? ये हो गया H धनायन देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा है कि जो पदार्थ जलीय विलयन में वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। जैसे उन्होंने बताया HCl है, HNO3 है, H2SO4 है। ये आपके क्या हो जाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अम्ल कहलाएंगे। पहला ये एक सामान्य भाषा हो गई। क्या? जो स्वाद में खट्टे होते हैं और जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और ये आपकी परिभाषा हो गई, एक वैज्ञानिक ने दी जो आर्हेनियस थे, उनके अनुसार ये हो गई परिभाषा। अब हम देखते हैं कि जो क्षार अम्ल होते हैं उनके प्रकार क्या हैं। चलिए दोस्तों, अम्ल के प्रकार देखते हैं। अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक तो प्रबल अम्ल होता है, दूसरा दुर्बल अम्ल होता है। यहाँ पे हम पहले देखते हैं कि प्रबल अम्ल क्या है, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। वे अम्ल जो जल में पूर्णता का मतलब पूरी तरीके से आयनित हो जाते हैं या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, H2SO4, ये आपके प्रबल अम्ल है, यानी ताकतवर अम्ल है। ठीक है, जो क्या है? जो जल में क्या है? पूर्णतः वियोजित या आयनित हो जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे HCl और H2SO4। H2SO4 का ये समीकरण है, ये 2H हाइड्रोजन आयन देता है और फिर SO4 का ये बचता है बाद में। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन, हो गई आपकी। चलिए आगे दोस्तों, दूसरा नंबर देखते हैं कि दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं? जिसे इंग्लिश में कहते हैं वीक एसिड। वे अम्ल जो जल में पूर्ण रूप से आयनित या वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जो प्रबल अम्ल होते हैं वो जल में क्या है? पूरी तरीके से आयनित और वियोजित हो जाते हैं, पर दुर्बल अम्ल पूरी तरीके से आयनित और वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें हम दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCOOH और HCN, ये क्या है? दुर्बल अम्ल की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं कि अम्लों के भौतिक गुण, कि अम्लों के भौतिक गुण क्या है। तो अम्लों के भौतिक गुण क्या है? देखो, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। क्या है? स्वाद में खट्टे होते हैं, जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय का मतलब होता है जल में ये घुल जाते हैं। तो क्या होते हैं? ये जल में विलेय होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। आगे दूसरा है, ये अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब यहाँ पे जो शब्द आया है नीले लिटमस पेपर, आप सोच रहे हो लिटमस पेपर क्या होता है? तो दोस्तों हम आगे आपको इस क्लास में
लिटमस पेपर के बारे में बताएंगे होता क्या है, ठीक है। तो दूसरा गुण कौन सा है, अम्ल जो है नीले पेपर को लाल कर देता है। कैसा कर देता है, लाल कर देता है। अगर कोई लिटमस पेपर है उस पर हम अम्ल को डालते हैं, अगर वह लाल हो जाता है तो समझाएंगे ये जो डाला गया पदार्थ था वो क्या, अम्ल था। तीसरा नंबर है, अम्लों की प्रकृति संक्षारक होती है। संक्षारक मतलब नष्ट करने वाली होती है, अतः इनकी क्रिया से कपड़ा, लकड़ी, कागज नष्ट हो जाता है। यानी हमें कोई चीज, कपड़ा या लकड़ी या कागज नष्ट करना है तो हम उसके ऊपर क्या, अम्लों का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि क्या वो सारी की सारी क्या हो, नष्ट हो जाती है। ये थे आपके अम्ल और अम्लों के भौतिक गुण। अब आगे हम पढ़ते हैं क्षारक क्या होता है, और क्षारकों के भौतिक गुण पढ़ेंगे और क्षारकों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं कि क्षार यानी जिन्हें बेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, हिंदी में क्षार कहते हैं। क्षार किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं तथा स्पर्श करने पर साबुन जैसे चिकने होते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अम्ल दोस्तों कैसे थे, अम्ल कैसे थे, तो दोस्तों स्वाद में खट्टे थे, और ये कैसे हैं, स्वाद में कड़वे हैं। और स्पर्श करने पे ये कैसे, साबुन जैसे चिकने होते हैं। तो हमें सबसे मेन जो बात है वो हमें ये याद रखनी है, जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, और जो क्षार है वो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक है। अब आर्यनियस से जो वैज्ञानिक थे उनके अनुसार हम पढ़ेंगे क्षार क्या होते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो जल में वियोजित होकर ऋणायन देते हैं, क्षार या भस्म कहलाते हैं। क्षार का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, भस्म है। क्या है, भस्म है। यहाँ से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भस्म किसे कहते हैं, क्षार को, अम्ल को, या अम्ल या क्षार दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो भस्म किसे कहते हैं, तो क्षार को कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्षार हो जाएगा, ठीक है। अब क्षार होते कौन कौन से, NaOH और KOH होते हैं। आर्यनियस के अनुसार जो अम्ल है वो क्या है, वियोजित होकर धनायन यानी धनायन देते हैं, यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं। यहाँ पे क्या है, ऋणायन देते हैं, यानी OH आयन देते हैं, ठीक है। ये दोस्तों है आपके क्षार और अम्ल। अब क्षार के बारे में पढ़ते हैं कि क्षार कितने प्रकार के होते हैं और क्षारों के भौतिक गुण क्या हैं। चलिए आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों क्षार के प्रकार। क्षार कितने प्रकार के होता है, ये भी क्षार दो प्रकार के होते हैं। जिस प्रकार से अम्ल दो प्रकार का होता है वैसे ही क्षार दो प्रकार के होते हैं। ये क्या होता है, एक प्रबल क्षार होता है, दूसरा दुर्बल क्षार होता है। प्रबल क्षार को हम अंग्रेजी में स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। अब प्रबल क्षार होता क्या है, देखो, वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NaOH और KOH, यानी जो क्षार जल में पूर्णतः वियोजित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं, प्रबल क्षार कहते हैं। जैसे आपका NaOH और KOH है। अब आगे आ जाओ दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार को हम इंग्लिश में कहते हैं वीक बेस। तो वे क्षार जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर आयन नहीं देते हैं उन्हें दुर्बल क्षार कहलाते हैं। कौन कौन से, NH4OH H2O, ये क्या है, दुर्बल क्षार है जो जल में पूर्णतः वियोजित होकर आयन हमें नहीं देते हैं, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, दुर्बल क्षार कहेंगे। अगर अम्ल और क्षार की कंपैरिजन करो तो सेम टू सेम, एक में देता है एक में नहीं देता है, ठीक है। तो कंपेयर करो तो हमें अम्ल और क्षार बहुत ही अच्छे से याद हो जाए। क्यों, अम्ल खट्टे होते हैं तो क्षार कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। अम्ल नीले लेटेक्स पेपर को लाल कर देते हैं और क्षार क्या करता है, लाल लेटेक्स पेपर्स को नीला कर देता है। तो इस तरीके से हम अगर कंपेरिजन करके याद करेंगे तो अम्ल और क्षार हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं क्षार के भौतिक गुण देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं व तीखे होते हैं। जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे और तीखे होते हैं। तथा जल में विलेय होते हैं। क्या होते हैं, जल में विलेय होते हैं। दूसरा है
4 लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। 4 अम्लों की तरह संक्षारक की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखो हम इन्हें ऐसे याद करेंगे तो रट्टा मार हो जाएगा। इससे हम क्या अम्लों और क्षारों की कंपैरिजन करके हम याद करेंगे तो हमें बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाएगा और ये हम कभी भूलेंगे नहीं। देखो कंपैरिजन कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे जो अम्ल था वो स्वाद में कैसा होता था दोस्तों, खट्टा, और यहाँ पे जो क्षार है वो कैसे होंगे, कड़वे और तीखे होते हैं। ठीक है, जो अम्ल होता है वो जल में क्या होता था, विलय होता है, तो यहाँ पे क्षार भी जल में विलय है। ठीक है, तो ये बात सही होगी। ठीक, अब दूसरा देखो, क्षार जो है लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। कैसा कर देता है, नीला कर देता है। पर जो अम्ल था आपका, क्या था, अम्ल था, वो नीला नीला लिटमस पेपर को क्या करता था, लाल करता था, यानी ठीक क्षार का उल्टा करता है। क्षार क्या, लाल लिटमस पेपर को नीला करता है और अम्ल नीले को लाल करता है। ठीक है, इतना ही हमें कंपेयर करके पढ़ना है। क्षार अम्लों की तरह संक्षारक की प्रवृत्ति रखता है, यानी जो अम्ल क्या थे, लकड़ी कागज और लकड़ी कागज को गला देता था, वैसे ही क्या क्षार भी अम्लों की तरह ये लकड़ी और कागज को गला देता है, यानी उन्हें नष्ट कर देता है। तो ये क्या, संक्षारक की प्रवृत्ति क्या अम्लों की तरह हो गई। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन किस तरीके का आता है, उस पे भी हम एक वीडियो लेके आएंगे कि रसायन विज्ञान में किस चैप्टर से लेके किस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको किस तरीके का उसका जवाब देना है। तो अगर इसलिए हमारी सारी की सारी वीडियो आपको देखनी है तो हमारे चैनल धम्म आईएएस को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपकी बेहतर से बेहतर तैयारी हो सके। हमारे चैनल का नाम है धम्म आईएएस, तो इसे दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम विज्ञान यानी साइंस और मैथ की बोर्ड परीक्षा के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कराएंगे, और साइंस में ये भी बताएंगे कि किस चैप्टर से कौन सा प्रश्न ज्यादा महत्वपूर्ण है और उसे किस तरीके से आपको हल करना है। पहले आपको हम सारी की सारी थ्योरी बता दे रहे हैं, फिर हम एक एक चैप्टर उठा के आपको बताएंगे ये क्वेश्चन किस तरीके से आएगा और इसे किस तरीके से करना है और कितनी बार आ चुका है। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में और लेके आएंगे अम्ल और क्षार से आगे की जो थ्योरी है वो हम लेके आपके लिए उपस्थित जरूर होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।